औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। यहाँ लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में ख़िताब करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, और मेरा ख्याल है रात शायद GNN पे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात दोहराई कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है इसके मातहत किसी सियासी जमात को भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो खान साहब, असल में मैं तो बहुत देर से ये बात कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे क्लिप इस पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन कमीशन जितने भी पिछले साबिक इलेक्शन कमीशन गुज़रे हैं उन सब का यही हाल था। इलेक्शन कमीशन का नाम होता है, फ़ैसले जीत हार के कोई और करता है। इसलिए मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ, ख़ास करके दीनी जमातों से कह रहा हूँ कि इस मौजूदा इलेक्शन सिस्टम और इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आपको कोई असम्बलियों में नहीं आने देगा। आप असम्बलियों वाला मसला या तो छोड़ दें, ये नियत कर लें कि अल्लाह के दीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, वो करते रहेंगे, या फिर अगर हर सूरत इलेक्शन इसी इलेक्शन में इसी निज़ाम में ही लड़ना है और बार बार किस्मत आजमाई करनी है तो फिर बड़ी पूरी तरह डट के मैदान में आएँ और इस इलेक्शन कमीशन को घर भेजें और साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन का इंतज़ाम करवाए बग़ैर इलेक्शन ना लड़ें। ये पहले कह चुका हूँ कि एक धरना मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत के लिए भी दें, गारंटी हासिल करें उनसे जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं कि इलेक्शन तब होने देंगे जब साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन की सिर्फ़ यकीन दहानी नहीं बल्कि अमल दरामद करवाया जाए। और अगर ऐसा ही करना है, इलेक्शन के नाम पे किसी को लाना है, किसी को गिराना है, तो ये खेल तो हम तकरीबन कई सालों से देखते आ रहे हैं। इसीलिए इस खेल के ज़रिए जो आ जाता है, लाने वाले समझते हैं ये हमारे मरून मिन्नत है, इसको वोटों के ज़रिए थोड़ा लाया गया, इसको तो हम लाए। ऐसे ही जैसे अब नवाज़ शरीफ के साथ बारगेनिंग हो रही है और कुछ मुतालबात माने जा रहे हैं, कुछ मनवाए जा रहे हैं, और कभी कभी अक्ल मानती नहीं थी, लेकिन अब तो देखते हैं अपनी आँखों से, अल्लाह ने जो कान दिए हैं उनसे सुनते हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। कभी ये अक्ल नहीं मानती थी कि जो बंदा इलेक्शन अपने सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुका, जिसकी रिव्यू पिटीशनें भी खारिज हो चुकी, कोई चांस बाकी नहीं है, वो कैसे दोबारा आके सिस्टम में दाखिल हो सकता है। लेकिन देखा 2013 में अपनी आँखों से देखा सारे मुकद्दमात किस तरह ख़त्म हो। अब भी उसका इंतज़ाम हो रहा है, मुकद्दमात किस तरह ख़त्म होंगे, उस वक्त चीफ़ जस्टिस कौन होगा, क्या क्या करवाया जाएगा, किस तरह जजों में तकसीम करवा के, लड़ाई करवा के डिवीज़न की जाएगी और उससे फ़ायदा उठा के लोग समझेंगे कि ओहो इतने जजों ने फ़ैसला कर दिया है, ये जजों ने ये कर दिया है, जज बिक गए हैं, इल्ज़ाम उन पे आएगा। मुज़ाकरात लंदन में ख़बरें फैली हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो जब तक कोई बात तस्दीक ना हो मैं डरते रहता हूँ, अल्लाह के हज़ूर जाके जवाब देना है। ख़बरें फैली हुई हैं और उनकी कोई तरदीद नहीं आ रही कि लंदन में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा काबिल अफ़सोस बात और कोई नहीं।
जिनको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करके निकाला, झूठा और कज़्ज़ाब कहा, बददियानत कहा, सिसिलियन माफिया कहा, उनसे हमारे इदारों के अफराद अगर कोई किसी लेवल पे भी मुज़ाकरात कर रहे हैं तो बेहद अफसोस की बात है। और यही कौम का अलमिया है। कौन लाता है इनको? 2008 में वापस कौन लाया? और फिर इतना प्यार और इतना लाड है तो इनको रहने दें, मुस्तकिल रहने दें, बादशाहत दे दें इनको, ऐलान कर दें कि ये मुल्क के बादशाह हैं, इनकी नस्लें भी हमारे ऊपर हुक्मरान रहेंगी और हम इनके साथ हैं। ये आप लाते हैं, 2 साल बाद तंग आ जाते हैं, फिर निकाल देते हैं। 3 दफ़ा एक बंदा वजारत उज़्मा पे बिठाया गया और फिर निकाला गया। निकाला क्यों गया? अब वो आप सब के सामने। बिठाया क्यों गया? वो भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं। तो ये इलेक्शन तो कोई ना हुआ, इलेक्शन से पहले ही मामला तय हो जाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी किसने लेनी है या नहीं लेनी है, या इसी तरह की हंग पार्लियामेंट रहेगी कि 10 इधर 5 उधर, 2 उधर 2 उधर। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको पकड़ के कान से इधर से उधर कर दिया जाएगा, हुकूमत फारग कर दी जाएगी। तो ये इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन और सारा निज़ाम जो है वो कसूरवार। अब देख लें कौन कसूरवार है। इस निज़ाम के तहत एक दफ़ा मुल्क के मुहब्बे वतन, मुल्क की मुहब्बे वतन कुव्वतों को, सियासी दीनी कुव्वतों को मिल बैठ के आपस में, अगर ये आपस में मिल बैठ के तय कर लें मामलात, तो बहुत सारे मर्ज़ों से निजात मिल जाए। ये जब इनके हाथ से गेम निकल जाती है उस वक्त इनको मेरी ये बात याद आती है कि हम आपस में कर लेते तो अच्छा था। आपस में लड़ते रहते हैं या लड़ाए जाते हैं, और किसी के मरहूने मिन्नत, किसी के पाँव पकड़ते हैं, किसी बूट पॉलिश करते हैं फ़ैसले लेने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए। तो ये किस बात का इलेक्शन हुआ भाई? इलेक्शन का कुछ सिस्टम ऐसा बनाएं, तमाम सियासी जमातें मिल के इस पर इत्तेफाक कर लें कि इलेक्शन का कुछ सिस्टम ऐसा होगा जो साफ़ और शफाफ होगा। हारने वाली जमात जो है वो यही शोर डालती रहती है कि धांधली हुई है, और जीतने वाले 2-3 साल उसकी सफाई देते रहते हैं। जब ख़ुद फारग हो जाते हैं तो फिर उनके साथ धांधली हो जाती है, फिर वो कहते हैं हमारे साथ धांधली हो गई। तो दीनी जमातों को चूँकि सिस्टम, इस पर मैं बहुत दफ़ा पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि कोई बड़ी मकबूल पार्टी, बड़ी पार्टी, वो पार्टियां जिनको कभी नाज था कि हम खंबे को भी टिकट दे दें तो वो भी जीत जाएगा, कोई बड़ी पार्टी भी मुझे टिकट दे दे तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि मेरे पास मतलूबा वसाइल नहीं हैं, और उन मतलूबा वसाइल में करोड़ों रुपया दरकार है, कुछ हलकों की हिमायत दरकार है। करोड़ों रुपया जब तक आपके पास नहीं होगा, आप खुशामद करना नहीं जानते, आप पाँव पड़ना नहीं जानते, आप जी हजूरी करना नहीं जानते, आप हाँ में हाँ मिलाना नहीं जानते, जब तक आपके पास ये सारा कुछ नहीं है, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इलेक्शन जीत जाएं, जिस पार्टी का टिकट मर्ज़ी आपके पास हो। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि तमाम तर धांधली के बावजूद अवाम खड़े हो जाएं और अवाम 70-80% एक की तरफ भुगत जाएं, तो ये इनकलाब है, ये इंतखाब नहीं। 17 जुलाई को हमने ये देखा। अल्लाह करे ऐसा मुल्क में इनकलाब आ जाए, एक दफ़ा इस सारे जाली सिस्टम को रौंदता हुआ, इस जाली सिस्टम को परे धकेलता हुआ इनकलाब ऐसा आ जाए कि जिसके नतीजे में साफ़ शफाफ इलेक्शन हो जाए, दयानतदार, अहल, ज़हीन, दूरअंदेश, साहिब बसीरत, मुहब्बे वतन, बाकिरदार, गैरतमंद लोग इस मुल्क की असम्बलियों में पहुँच जाएँ, और इस मुल्क को बहुत, ये मुल्क आगे जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरे और आपके इमाम हज़रत कायद मिल्लत इस्लामी मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है इसका क़याम। हजूर की निगाह करम रही इस पे। जिन दिनों तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, बहुत सारे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हुक्म फरमाया पाकिस्तान के लिए निकलने का, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने का। इस पे निगाह करम है। ये इम्तिहान हो रहे हैं लीडरों के, ये अपने अपने इम्तिहान में फ़ेल हो के ज़लील होंगे, दुनिया में भी मुल्क के साथ गद्दारी करके आखिरत में भी ज़लील होंगे। ये मुल्क इंशाअल्लाह मेरा रब इसे कायम रखेगा और कोई ना कोई ऐसे मुजाहिद, ऐसे बाकिरदार गैरतमंद लोग भेजेगा जो न सिर्फ़ इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे बल्कि दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के लिए उनके हमदर्दी में, उनकी हिमायत में, उनकी आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े होके उन्हें भी आज़ादी से हम किरार करेंगे। खुदा करे इस मुल्क का निज़ाम ऐसा साफ़ सुथरा हो जाए कि एक छोटे से बच्चे को भी, एक सादा लोग, एक अनपढ़ आदमी को भी यकीन हो कि मैंने वोट जहाँ डाला है वहाँ ही निकलेगा, वहाँ ही काउंट होगा और जिसको मैंने डाला है वोट, मेरा वोट उसी के हक़ में शुमार किया जाएगा। अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।